एक तरफ भारत जहां अपने डिफेंस को मजबूत बनाने में पूरा जोर शोर से जुट चुका है, वहीं अब जापान भी डिफेंस के मामले में भारत को बहुत अधिक सहयोग करने के लिए तैयार हो गया है। और फिलहाल जापान जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस कंपोनेंट भारत को ट्रांसफर कर रहा है, वह भारतीय डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल साबित होगा। क्योंकि जापान जो टेक्नोलॉजी भारत के साथ ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी इस समय अमेरिका, रूस और चीन के पास भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जापान अपने उपयोग में होने वाले डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन अब वह भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है, जो भारत के लिए एक सफल विदेशी कूटनीति माना जा रहा है। और भारत के लिए यह एक गर्व की बात है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जापान भारत को युद्धपोत कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट सहित उसकी सारी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया है। ये टेक्नोलॉजी में जापान भारत को नोरा 50 एंटीना में यूज होने वाली इक्विपमेंट के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से जापान भारत को वह इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि जापान आज तक यह टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के साथ नहीं ट्रांसफर किया है, बल्कि भारत को देने के लिए तैयार है, जिससे भारत का यह कूटनीति जीत के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत रिसर्च करके ये वीडियो आपके तक पहुंचाते हैं। देखिए, इस समय भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए पूरे जान जिद से लग चुका है। और फिलहाल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। और भारत की DRDV ने इस समय 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की तैयारी को जोरों शोर से शुरू कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि इसमें जापान जैसे डेवलप देश भी भारत को सहयोग देने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और जहां हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि जापान भारत को शिप्स में इस्तेमाल होने वाले बैटलशिप कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने वाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जापान नोरा 50 कम्युनिकेशन एंटीना भारत को देना चाहता है। और इस कम्युनिकेशन एंटीना को यूनिकॉर्न नाम से भी जाना जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन एंटीना ही है और इसे दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है। और इस कम्युनिकेशन एंटीना को जापान के वैज्ञानिकों ने खुद से ही डेवलप किया है। और फिलहाल जापान इसका बड़े लेवल पर खुद ही इस्तेमाल करता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समुद्री जहाज में सुरक्षा के तौर पर किया जाता है। और देखा जाए तो एक तरफ से इस टेक्नोलॉजी पर वर्क करने वाला इकलौता ऐसा देश केवल जापान ही है। यहां तक कि रूस, चीन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े डेवलप देशों के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि अब जापान भी इस टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए तैयार है। और नोरा 50 कम्युनिकेशन एंटीना की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस कम्युनिकेशन एंटीना टेक्नोलॉजी से किसी भी मिसाइल या ड्रोन को काफी ज्यादा दूर से डिटेक्ट किया जा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी के लिए इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया गया है जिससे यह रेडियो वेव के जरिए कम समय में बहुत दूरी पर मौजूद ड्रोन और मिसाइल को डिटेक्ट कर सकती है। हालांकि ड्रोन और मिसाइल ही नहीं, इसके अलावा भी उन वेपन्स और खतरनाक हथियारों को इस कम्युनिकेशन एंटीना के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि किसी भी देश के डिफेंस के लिए खतरा साबित हो सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसकी और एक खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए केवल सिंगल एंटीना का ही यूज किया जाता है। और इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसे किसी भी दूसरा कम्युनिकेशन के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और यह सब खूबियां के कारण जिससे हेडक्वार्टर में मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के चांसेस ना के बराबर है। जबकि अभी तक भारत शिप्स के अंदर कई सारे एंटीना यूज किए जाते हैं जिससे वह सब सैटेलाइट के द्वारा डाटा हेडक्वार्टर तक पहुंचाता है, जिससे मौसम खराब होने की स्थिति में मिस इन्फॉर्मेशन की संभावना और बढ़ जाती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो जापान और इजराइल के व्यापारिक संबंध ठीक ठाक होने के कारण बीते पिछले साल 2023 में जापान ने इजराइल को यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था। लेकिन उसके बाद जापान के द्वारा दूसरे देश को यह टेक्नोलॉजी देने के मामले में भारत दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है, जिसके पास जापान के द्वारा दिया हुआ यह एडवांस रेडियो वेब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी। और फिलहाल भारत को अपने डिफेंस सिस्टम में अधिक मजबूती बनाना इस समय बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच संबंध में टकराव चल रहा है, वही चीन मालदीव के साथ मिलकर मालदीव के आइलैंड में अपना चीनी जासूसी जहाज को और सेनाओं को तैनात कर रहा है। और इस वक्त मालदीव का झुकाव चीन की ओर देखा जा रहा है,
जिससे मालदीव ने तुर्की के साथ मिलकर सर्विलांस और मिलिट्री ड्रोन को भी खरीद लिया है। और मालदीव का यह ड्रोन खरीदवाने का मकसद चीन का था, और चीन मालदीव से यह ड्रोन लेकर भारत के खिलाफ उस कर सकता है। इसलिए भारतीय नेवी के लिए यह जापानी टेक्नोलॉजी काफी यूजफुल साबित होने जा रही है। और फिलहाल इसका उपयोग भारतीय नेवी अपनी शिप्स को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए करेंगी। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जापान के द्वारा नोरा 15 एडवांस कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट देने के साथ साथ इसकी निर्माण टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे आगे चलकर भारत में इसे स्वदेशी तौर पर खुद डेवलप किया जा सकेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइएगा कि जापान के द्वारा यह टेक्नोलॉजी भारत के देने पर भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। जय श्री राम।